प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सालों और ये महीना हमारे लिए आशीषित है। आमीन। ये महीना हमारे लिए आशीष का महीना है और इस महीने में हमारे लिए कुछ अद्भुत परमेश्वर ने रखा है और ये महीने परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत बातों को रखा है। बहुत अनुग्रह, बहुत आशीष, बहुत से लोगों को छुटकारा परमेश्वर ने बीते महीने के आखिरी दिनों में दिया है। कितने लोगों को दिया परमेश्वर छुटकारा? पिछले महीने ही बहुत लोगों का छुटकारा हो गया। बहुत लोग, आधे से ज़्यादा लोगों का छुटकारा पिछले महीने ही हुआ और जो लोग बचे हैं इस महीना आपके लिए गुड न्यूज़ है। आमीन। आपके लिए परमेश्वर की ओर से बड़ा एक अनुग्रह के काम हो रहे हैं और परमेश्वर का एक बाड़ा जो है परमेश्वर दिखा रहे थे, जो शत्रु का बाड़ा है वो तोड़ा गया है और परमेश्वर अग्नि समान परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। इन दिनों परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। इन दिनों परमेश्वर की आशीष हर एक लोगों पर उंडेली जाएगी और प्रयास करिए कि उस आशीष में आप सभी रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं इस महीने में हमारे लिए बहुत सारी आशीषें भी। दिनों में आपने उपवास किया, प्रार्थना किया, लगातार परमेश्वर की संगति में बैठे हुए भी थे और कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न प्रभु दिखा रहे हैं। प्रश्न है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, परंतु वो प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। आमीन। जितने भी प्रश्न हैं आपके जीवन में, आर्थिक रीति से, पारिवारिक रीति से, बहुत से लोगों का परिवार का रिश्ता ठीक नहीं दिखा रहा परमेश्वर इस जगह पे। बहुत से पारिवारिक रिश्ते सही नहीं दिखा रहे हैं। बहुत से आपके घरों के नाते रिश्तों में बहुत सी दरारें और तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, कई गड़बड़ियाँ और बहुत सारी गंभीर परिस्थितियाँ आने की एक संभावना। एक हवा जिसमें कालेपन को दिखा रहा परमेश्वर। आप दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो हर प्रकार का कालापन दूर होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन में देखेंगे, आज हमें इस महीने में हम आशीष में पहुंच तो गए और प्रभु के अनुग्रह से आपने 2 महीना पार किया है। अब इस महीने हमें आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति खुदा के पास में बैठता है तो वो पहली बात तो परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं और दूसरी बात अपने जीवन की आशीषों के लिए वो व्यक्ति बैठते हैं। आप यहाँ जिस मनसा से आए हैं प्रभु आपकी मनसा पूरी करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है उसे पूरा करता है और वो अद्भुत परमेश्वर है। आप जैसे इस जगह पे आए हैं आप खाली नहीं रहोगे। परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं आप ब्लेसिंग को लेके जाने वाले हैं। बहुत से लोगों के जीवन में, घरों में जो समस्याएं हैं वो बंधनों को परमेश्वर तोड़ने के लिए दिखा रहे हैं और किसी के घर में तो कुछ लोग ऐसा रुकावट बन करके बैठे हैं और परमेश्वर उन्हें नाश करना चाह रहा है। कुछ लोगों के घर, कुछ परिवारों के घर एक अलग सी रुकावट, जैसे परमेश्वर की बहन नमिता ने जो दर्शन देखा कि परमेश्वर उसे एक आत्मा में ऊंचाई पर लेके चले गए और जब परमेश्वर आत्मा में ऊंचाई पर ले जाता है तो कदापि परमेश्वर का आत्मा नीचे नहीं गिराता, परंतु नीचे गिराने वाला दुष्ट आत्मा होता है और शैतान की ताकतें होती है। आपने 2 दिनों के बाद में देखा भाई जो किशन यहाँ बैठा हुआ, वो 2 दिन पहले उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो ऐसा बैठ पा रहे थे। बैठ रहे थे क्या किशन? बैठ पा रहे थे? नहीं बैठ पा रहे थे और आज वो सुन पा रहा है, बोल पा रहा है और महसूस कर पा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई भी है, छुटकारा भी है, शांति भी है, महिमा भी है और सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, साधारण रीति से ना बैठे, परमेश्वर का आत्मा जांचता है, परखता है और एक एक के जीवन में काम करने के लिए पवित्र आत्मा एक परमेश्वर फूलों को दिखा रहे थे। फूल गिर रहे हैं, बादल टूट रहा है, उससे ब्लेसिंग नीचे उतर आ रही है और अचानक बहुत से लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उमड़ गया। आमीन। बहुत से लोगों के ऊपर में आग की जीभें फटती हुई दिखाई दे रही है और ये आग की जीभें जब आपके जीवन में फटती हुई दिखाई दे रही है तो परमेश्वर आपको नीचे नहीं भेजेगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचे शिखर पर ले जाता है, चट्टान पर खड़ा करता है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा आत्मा है और जब परमेश्वर ने आपको दिखाया कि तुम ऊंचे पर हो और कोई व्यक्ति नीचे से तुम्हें आवाज दे रहा है कि तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, तो कभी अपने महिमा से नीचे नहीं उतरना। आमीन। चाहे कोई प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे संसार की, समाज की, आर्थिक वाली, चाहे कमी घटी वाली, चाहे बीमारी वाली, कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में हो, आप जो ऊंचाई पर चढ़ गए हो, बाइबल बताती है, परमेश्वर आपको बता रहा है, निर्देश बता रहा है, ऊंचाई पे चढ़ने वाला व्यक्ति नीचे कभी ना आए। उसकी एक सीमा है, उसको आगे ही जाना है। आमीन। उसको आगे ही जाना, उसको ऊंचाई पर जाना है और अगर जो व्यक्ति चाहता है कि तुम नीचे उतरो, परमेश्वर वो नीचे वाले व्यक्ति को ऊंचाई पर लेने वाला है। आमीन। बहुत से लोग जो नीचे हैं उसे परमेश्वर ऊपर ला रहे हैं। ऊपर का अर्थ है आत्मा की जीवन में ऊपर में परमेश्वर उठा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये इन दिनों में भारी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आप ये महीने खत्म हो जाएंगे, आपकी गवाही खत्म नहीं होगी। आमीन। हर दिन आपकी गवाहियाँ आज का कौन सा तारीख है? कल के लिए ब्लेसिंग है।
कल के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहे, और मैं चाहती हूँ कि कल के दिन में जब बड़ी ब्लेसिंग है, बहन क्लोज करके यहाँ प्रार्थना हो जाए। उस ब्लेसिंग कल के दिन में, इस महीने के पहले सप्ताह में उस बहन के यहाँ प्रार्थनाएं हो जाए। और जब इस महीने में जहाँ जहाँ दुआएं होगी, प्रार्थनाएं होगी, आपके ज़िंदगी में प्रभु नया काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज का जो मेरा विषय है आज्ञा पालन। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो थोड़ा हमें एक कंडीशन से गुजरना है, आज्ञा हमें मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको बाइबल में हम कहते हैं आज्ञा पालन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओबीडियंस। और इस विषय को जब हम देखते हैं तो ये आज्ञा पालन के विषय में सृष्टिकर्ता जो सृजनहार परमेश्वर लोग हैं, जो सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का जो कर्ता परमेश्वर है, वो आज्ञा पालने के विषय में विशेष परमेश्वरी को बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर दे रहे हैं। व्यवस्था विवरण 4 का 35 आप पढ़िएगा। यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बात हमें क्या करना है, जानना है। और उसका 40 पद पढ़ो, 4 का 40। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना। परमेश्वर यहाँ कह रहा है उसकी विधियों को, उसकी नियमों को जो मैं आज जो सुना रहा हूँ उसकी तो क्या करना, आज्ञा को मानना। उस नियमों को, उस विधियों को तो आज्ञा को मानना, क्योंकि आज्ञा पालन करने में मेरे भाई मेरी बहन बहुत बड़ी आशीष है। एक बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छिपी हुई है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप किसी और की अधीनता में हैं, जब तक आप आज्ञा नहीं पालन करेंगे, आप कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को और अपने अगुओं की ब्लेसिंग को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको पता है इन दिनों में जब एग्ज़ाम होने वाले हैं, कई लोगों के एग्ज़ाम तो आपने बहुत से पार कर दिए हैं। बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम पार किया है, हाथ उठाइए। बहुत से लोगों ने पिछले महीना एग्ज़ाम पार किया है, आमीन। परीक्षाओं से आप निकल चुके हैं, परंतु अब कुछ ऐसी परीक्षाएं जो क्या है बच्चों के जीवन में आने वाली है। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, परीक्षा में बैठना तो है, पेपर तो देना जरूर है। अगर पेपर नहीं देगा तो एक व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। तो पेपर जब देंगे, सब चीज मनुष्य अगर कर लेगा, बाइबल में लिखा है नीति वचन में, मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए एक बात परमेश्वर कहते हैं कि आज्ञा मानना बहुत बड़ा जरूरी बात है। अगर आपको अपने एग्जाम में पास होना है और वो बच्चा अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता है, वो बच्चा फेल हो सकता है। ये बेसिक है बाइबल का। ये गलत समाचार यहाँ नहीं दिया जाता, गलत बातें यहाँ नहीं सिखाई जाती। अगर एक बालक, एक बेटी अपने माता और पिता का बात मानता है, एक बच्चा अपने माता पिता की बातों को सुनता है, उसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आमीन। लेकिन जो बात नहीं मानता, जो आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर ने उसके लिए श्राप रखा है, परमेश्वर ने उसके लिए एकदम अलग सी बातों को रखा है। वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा। जो अपने माता पिता का बात नहीं मानता, वो खुदा का बात क्या मानेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है आज आज्ञा मानो। आपको जो अगुवाई दी है उसकी आज्ञा मानो, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा मानो, उनका आदर करो, उनको इज्जत करो, उनके साथ में गलत व्यवहार मत करो। और परमेश्वर यहाँ बताता है कि परमेश्वर सिखा रहा है आज्ञा मानो, सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ में परमेश्वर का वायदा भी है, आमीन। आज्ञा के साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। बिना आज्ञा के प्रतिज्ञा व्यर्थ है, अगर प्रतिज्ञा है तो उसके पीछे आज्ञा भी है, आमीन। इसीलिए हर एक भाई और बहन याद रखो, इन दिनों जब आपको ऊंचाई पर चलना है, ब्लेसिंग पर चलना है, आज्ञा मानते हुए चले जाइए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा 11 का 27 व्यवस्था विवरण 27 और 28 पर। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। कैसी आशीष मिलेगी? आशीष कैसे मिल सकती है? जब क्या करेंगे? तुम अपने परमेश्वर की अगर आज्ञा मानोगे तो तुम पर क्या होगी? आशीष होगी। 28 पद पढ़ लिए। परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे ताज कर दूसरे देवताओं के पीछे छोड़ोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। अगर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो आशीष है। और परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर का अनुग्रह लिया, सब कुछ लेकर के चले गए, और फिर बदले में परमेश्वर क्या कह रहा है? उसके जीवन में उतना ही ज़्यादा।
आप जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में एक बात विशेष प्रकार से लिखी हुई है। एक दुष्टात्मा वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास में आता है और वो क्या करता है, परमेश्वर के अनुग्रह से चंगाई पाता है। और जब वो वापस जब जाता है, बाइबल बताती है नए नियम की किताब में कि जब वो वापस जब जाता है तो वो क्या करता है, दुष्टात्मा उसके शरीर से निकलने के बाद जगह को ढूंढता है कि कोई मुझे जगह मिल जाए या मैं किसी और व्यक्ति के शरीर में घुस जाऊं। और उसको अगर जगह मिलती है तो वो वहीं पे वास करता है, और अगर दुष्टात्मा को अगर जगह नहीं मिलती है वो वापस उसी घर में आने की कोशिश करता है। और ऐसे स्थिति में एक भाई और बहन क्या करते हैं, जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति खुदा के पास में आया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, उसके जीवन को परमेश्वर ने परिस्थितियों से निकाला, अनुग्रह किया। अब ये व्यक्ति बगैर परमेश्वर के महिमा के अगर संसार में अगर जीवन बिताता है, वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम करता है। याद रखो, मेरा परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, वो बुरा करने वाला वो दुष्ट आत्मा है। जब आप कलीसिया के बाहर निकलते हैं, आपको बेचैनियाँ होती, घबराहट होती है, और जैसे आप परमेश्वर के भवन में आते हैं आपको वो शांति होती है। आपको एक बड़ा अद्भुत सा आपके जीवन में एक व्यवहार होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ में, आपकी जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद में भी रहना चाहते हैं। बहुत सारी पॉलिसियाँ अभी भी होगी, बाद में भी खत्म होगी, परंतु वो सब चीज़ों की गारंटी नहीं है, परंतु उस परमेश्वर की गारंटी है। वो आपके साथ में अभी भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। आप मर भी जाओ तो आपकी गवाही दुनिया में सुनाई देगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो कैसे श्राप आता है एक व्यक्ति के जीवन में? परमेश्वर नहीं लाता। यहाँ बाइबल में लिखा कि जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता उसके जीवन में श्राप आता है, बंधन आता है, परेशानी आती है। तो वो लाने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा। जब आप कलीसिया के उपस्थिति से बाहर निकल जाते, पहले आज्ञा पालन करते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, माँ बोलती बेटा इधर आ, बाप बोलते पिता वहाँ जा, तो बहुत अच्छा लगता है मानने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, उनको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, उनको किसी का बात पसंद ही नहीं आता। अपनी अपनी मर्जी के अनुसार में, बाइबल में लिखा, हम सब ने अपनी अपनी मर्जी के अनुसार में काम कर लिया और हम सभी के अधर्म का बोझ उसके कांधों पर लादा गया। अपनी मर्जी से चलने के अनुसार हमारे अधर्म का बोझ उसके कांधों पर लादा गया। तभी भी वो पिता क्या करता है? आशीष देने की कोशिश करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर कह रहा है, आज्ञा मानोगे तो आशीष मिलेगी। आज सबसे बड़ी चाबी ले लो, आज्ञा मानो। आमीन, आज्ञा मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू 5:6 पढ़िए। क्योंकि इस्राएली जो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, क्योंकि और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश में तुमको नहीं दिखाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज्ञा मानने का एक अर्थ यहाँ यहोशू 5:6 किताब में लिखा हुआ है, निर्गमन 15:26 किताब में लिखा हुआ है। जो आज्ञा मानते हैं परमेश्वर उसे मिस्र से निकालता है और कनान की ओर ले जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते उनका जीवन मिस्र में ही फंसा रहता है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का अर्थ है परमेश्वर की आवाज़ सुनना। किसकी आवाज़ सुनना? परमेश्वर की आवाज़। अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे प्रभु की आवाज़? आज जो भी परमेश्वर के दास लोग कहते हैं परमेश्वर की अगुवाई से आपको जब बताया जा रहा है, क्यों हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने में हमें कमियां लगती है? मेरा अनुभव ने गवाही दिया कि कैसे परमेश्वर उनको बता रहा था बीते दिनों में कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माता जी का एक बोझ कम होने वाला है। और परमेश्वर ने क्या किया? उनके घर का एक जो बड़ा बोझ था, और वैसे ही क्या रहता है माता पिता की जिनमें सबसे बड़ा एक बोझ रहता है कि हमारे बच्चों का विवाह कब हो, हमारे बच्चों का विवाह कब हो, और वो बोझ परमेश्वर ने हल्का किया। यहाँ प्रभु कह रहा है जब हम साधारण मनुष्य की नहीं सुनते तो परमेश्वर की सुनना हमें बहुत कठिन लगता है। और बाइबल में परमेश्वर जब पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 22 पद में जब परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है तो परमेश्वर का वहाँ एक दास है और वो क्या कर रहा है? अलग अलग नियम और कानूनों के विषय से बड़ी अच्छे कामों को कर रहे हैं। कभी भेड़ चढ़ा रहे, कभी बकरी चढ़ा रहे, सब चीजों को बलिदान करके रख रहा है। जिस व्यक्ति का नाम है साउल, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर कहता है सब बलिदान चढ़ाने से बढ़कर एक बलिदान है आज्ञा मानना।
कौन सा बलिदान? आज्ञा मानना। और अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आप इस जगह पे आए हुए हैं। आमेन। आज्ञा मानने वाले परमेश्वर के वचन में प्रभु ने कहा विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए जाना, स्मरण करके विशेष जाना कि आज का दिन मेरे परमेश्वर ने बनाया है। मैंने सप्ताह भर तो अपना जीवन में अपना सब कुछ अपने हिसाब से किया, लेकिन आज जो मैं करूंगा वो प्रभु तेरे मर्जी से होगा। आमेन। और जब इस आज्ञा को मानते हुए एक भाई एक बहन परमेश्वर के चरणों में आता है, ये क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा मानने का क्या अर्थ है? सुनना और सुन करके करना। निर्गमन 15 का 26 पद पढ़ोगे, जो व्यक्ति क्या करता है? आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो परमेश्वर की बात नहीं सुनता। क्या आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते? क्या आप माता पिता की बात नहीं सुनते? आपको परमेश्वर समझाना चाहता है, अपने माता पिता की बात सुनो, अपने परमेश्वर की बात सुनो। निर्गमन 15 का 26, यिर्मयाह 7 का 24 पद पढ़िए। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन। अंडरलाइन करो, जो बीमार लोग हैं अंडरलाइन करो वचन को। कैसे प्रभु चंगा करेगा? प्रभु की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, मानोगे, सुनोगे और चलोगे। तो प्रभु कहता है जितनी भी मिस्रियों पर मैंने बीमारियां भेजा, समस्या भेजा, प्रभु कहता है मैं तुम पर नहीं भेजूंगा और मैं तुम सब के सबों को चंगा करूंगा। आमेन। ये बीमारों के लिए चंगाई का वचन है। क्यों वचन परमेश्वर दे रहा है? क्योंकि बहुत से लोग हैं, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को अंदरूनी घाव हो गए, मेरे लोगों को फाइनेंस में घाव हो गए, मेरे लोगों को पारिवारिक घाव हो चुके हैं जो दिखाने पर भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे घाव, ऐसी परिस्थितियां आज बहुत से लोगों के जीवन में पाई जाती है। मोबाइल में जुड़ने वाले बहुत से लोग देख रहे हैं, आपके जीवन में घाव भरे हैं और प्रभु चाहता है कि सबके सब चंगे हो जाओ। आमेन। और वो कैसे होगा? सुनने के द्वारा। भाई गोलू के विषय में परमेश्वर क्या किया? आज एक प्रभु की दासी को दर्शन दिखाया, भाई गोलू चंगा हो गया है। आमेन। परमेश्वर का आत्मा, याद रखो भाई गोलू की तरफ में जब एक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा दिखाता है तो परमेश्वर उसके विरुद्ध में योजना बनाया नहीं है, परमेश्वर उसके विषय में बनाया है। आमेन। विरोध की योजना शत्रु बनाता है, उसके विषय और लाभ की योजना परमेश्वर बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा अगर तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करेगा और उसका बात को सुनेगा, मानेगा और चलेगा तो परमेश्वर यहोवा तुझे चंगा करेगा और तुझ पर चंगाई की सामर्थ भी डालेगा। आमेन। मतलब आप चंगे होंगे और आपके अगल बगल में जो लोग हैं वो भी चंगाई पाएंगे। आमेन। पढ़ेगा यिर्मयाह 7 का 24। आज्ञा उल्लंघन करने से क्या होता है? आज्ञा मानने से चंगाई है। और उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। आज्ञा नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, नहीं सुनते हैं। आज बहुत से पेरेंट्स, बहुत से बच्चे, बहुत से लीडर और बहुत से विश्वासी भाई और बहन क्या करते हैं? आज्ञा नहीं मानते। आज परमेश्वर कई बार बोलता 10 बजे आओ, 10 बजे आओ, 10 बजे आओ, बोलते नहीं हम अपने मर्जी से चलेंगे। जब आपको ट्रेन पकड़ना, आप जाते कि नहीं जाते? सिनेमा हॉल जाना टाइम में जाते कि नहीं जाते? वो एक रहता है मदिरा पान वाला स्थान, वहाँ समय पे जाते कि नहीं? सब जगह आप टाइम से जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का स्थान टाइमिंग वाला है वही टाइम से हम अपोजिट जाते हैं। परमेश्वर यहाँ कह रहा है आज्ञा उल्लंघन के द्वारा क्या हुआ? पढ़िए। उन्होंने मेरी न सुनी, आज्ञा नहीं माना, बात नहीं सुने और न मेरी बातों पर कान लगाया। बातों पर कान भी नहीं लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते कौन सा हट है? कौन सा मन है? अपना ही मन। और पीछे हट गए। अपने ही मन से चलने की इच्छा होती है, अपने ही मन से जीने की इच्छा होती है, अपने ही मन से नहाएंगे धोएंगे, अपने ही मन से खाएंगे पिएंगे, अपने ही मन से जहाँ घूमना है वहाँ घूमेंगे। विश्वासी भाई और बहन, अगर अपने मन से करना है तो आपको मेरा परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता। सच बता रहे हैं। आपको अच्छा लगता है तो आइए और नहीं अच्छा लगता तो मत आइए, लेकिन अगर अपने मर्जी से चलेंगे वो पिता आपको आशीष कभी नहीं देगा। यहाँ गलत वाला समाचार नहीं दिया जाता, ये गलत समाचार सुनने की जगह नहीं है। अगर आपको अपने मर्जी से चलना है, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक अधिकारियों को रखा हुआ है।
हर एक के जीवन में परमेश्वर ने हर एक के ऊपर में, किसी के ऊपर में माँ बाप है, किसी के ऊपर में लीडर है, किसी के ऊपर में अगुवे हैं, और किसी के ऊपर में अगर अगुवे है, लीडर है, तो आपके ऊपर में एक अगुवा है जो पिता परमेश्वर। आमेन। आपको उसके अधीनता रहना है। अधीनता अगर है तो ये अधीनता आज्ञाकारिता सिखाती है, और आज्ञाकारिता के दौरान में ब्लेसिंग उतर आती है। आमेन। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से चल रहे हैं। ये बच्चे लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से चलते हैं, सुनते नहीं हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, क्योंकि सुनना पसंद नहीं है, बोलना पसंद नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार में चलना है। तो आशीष आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे आशीष मिलेगी? क्या आप सोच सकते हो कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा जब आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानते? जब आप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं, आपको डर नहीं है, आपको भय नहीं है परमेश्वर का कि मैं कौन से परमेश्वर के सामने बैठा हूँ। याद रखना, वो जलन करने वाला ईश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। सही रीति से परमेश्वर के सामने बैठो, वरना नुकसान होगा। अगर वो नुकसान भी होगा तो तुम्हारी गलती की वजह से होगा। आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, हर बातों पर अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे लोगों ने किया तो उनके साथ में क्या हुआ? पढ़िए बहन नमिता। वैसा भी किए, वैसा करने के बाद में क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा जो हल पे हाथ रखे और पीछे हटे वो क्या है? मेरे योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जो आगे चलते चलते चला जाता है रोजों पर पीछे हाथ क्या करता है? पीछे पलट करके देख रहे हैं। आपको पता है जब लूत की पत्नी भी क्या कर रही थी? आगे तो चली गई, बहुत से भाई और बहन लोग आगे चल रहे हैं। इस महीना जो ब्लेसिंग का है, सुन तो रहे हैं, बढ़ना तो है, लेकिन याद रखो पीछे पलटोगे तो आपके लिए बड़ी भयंकर परिस्थितियां। पीछे देखने से क्या हुआ? आपको पता है लूत की पत्नी क्या हुआ? कौन सा खंबा बनी? जाके नमक ला लेना वहां से। कहाँ डालोगे? इतना भी लाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। आपके घरों में ही नमक है, एक पैकेट एक महीने के लिए काफ़ी है, तो वरना लूत की पत्नी को उठा के लाओगे तो कहाँ रखोगे? फिर सदा दिन याद करते रहना ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लूत की पत्नी को परमेश्वर ने नमक का खंबा बना दिया। याद रखा, लूत आगे आगे चला, परमेश्वर उसके आगे था, दूत उसके आगे थे। इस महीने परमेश्वर का दूत आपके आगे रहेगा। आमीन। आगे परमेश्वर का दूत है, उसके बाद में आप रहोगे, आपके पीछे में कम विश्वास वाले लोग रहेंगे और उनका रहना भी जरूरी है। आमीन। आपसे जो कम विश्वास वाले लोग हैं वो भी पीछे रहेंगे, और वे लोग अगर पीछे पलट करके देखेंगे तो नमक का खंबा बनेंगे। और अगर आप दूतों को देखो, अगर आप उस परमेश्वर को देखो तो आपको प्रभु आगे ही ले जाएगा। आमीन। प्रभु ने कहा लोग पीछे हट गए, आज्ञा नहीं माना। पीछे क्या है आपका? पीछे कौन सी परिस्थितियाँ दिखाती है? पीछे वो जब सहारे मैडम बैठे हुए बता रहे थे कि बीते दिनों में क्या कंडीशन उन्होंने देखा, और जब उस कंडीशन को जब हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा एक दिल में क्या होती है? बड़ी एक तकलीफ होती है कि बीते दिनों में आपके साथ में क्या हुआ। पीछे की बात, आपके भूतकाल की बात आपकी विपरीत परिस्थितियों को दर्शाती है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बीती बातों का अंत हो गया है। आमीन। बीती बातों का अंत हो गया और प्रभु ने नई शुरुआत किया है। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें पिछली बातों को लेकर के चल रहे हैं। बीते दिनों में मेरे साथ में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अगर आप आत्मा में भी आ गए तो ये घमंड करने की आवश्यकता नहीं, मैंने बहुत बड़ा दान पाया, मैंने बहुत बड़ा वरदान पाया, मेरे पास बहुत बड़ी धन संपत्ति है। पहले होगी और आज नहीं होगी तो क्या करोगे? पहले जो था या ना था, लेकिन आज को देख करके प्रभु आपको आगे ले जाना चाहता है। आमीन। पीछे की परिस्थितियां मत देखो, जो जैसा भी था वैसा भी रहा। और एक व्यक्ति को परमेश्वर और विशेष दिखा रहे थे। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में थे, आज्ञा पालन करते, जब प्रभु के लोग चलते हैं तो शैतानिक शक्तियां बहुत विपरीत काम करती है, और विशेष प्रकार से भाई महेश के तरफ, उनके चाचा के तरफ में विपरीत भयंकर परिस्थितियां। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े। एक भयंकर परिस्थितियां उस जगह पर, और शत्रु वहां कह रहा है दोबारा इस जगह पे आके प्रार्थना करना नहीं, दोबारा इस जगह पे आके दुआ मांगना नहीं। एक भयंकर शत्रु का काम उस जगह। और बाइबल जहां बताती है जो व्यक्ति जिन जिन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर के काम को रोकेगा, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। आमीन। प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा, प्रभु का काम होगा। आपको पता है जब ये 6 अध्याय जब पढ़ते हैं, उजिया राजा मरा, जिस समय उजिया राजा मरा उस समय यशायाह कहता है मुझ यशायाह नबी ने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा। अगर आप परमेश्वर को ऊंचे पर देखना चाहते तो हो सकता है किसी व्यक्ति का आपके जीवन से जाना भी जरूरी है।
अगर आपका ऊंचाई पे चलना है, ऊंचाई पर जाना जरूरी है, तो जो बीच में जो अड़ंगा है, जो बीच में अड़ंगा करने वाला है, प्रभु उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाएगा, ताकि वो व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा अड़ंगा ना कर सके। इससे पहले क्या यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, वो आज्ञा मान रहा, दर्शन देख रहा है, प्रार्थना कर रहा, सब चीज कर रहा है, लेकिन क्या कभी उसने परमेश्वर को देखा? नहीं देखा। कब देखा? जो एक अड़ंगा करने वाला व्यक्ति मर गया। हो सकता है आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु एक व्यक्ति के जीवन में आ रही है, तो उस व्यक्ति का नीचे आने के बाद में एक व्यक्ति का दर्शन खुल जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लोगों ने क्या किया? आज्ञा को नहीं माना, अपने मन के अनुसार में चले। और रोमी 5 का 19 पढ़िए, फिलिपी 2 का 8 पढ़िए। परमेश्वर क्या करता है? अब परमेश्वर क्या किया? आदम के आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा मनुष्य के जीवन में पाप आया। आज्ञा उल्लंघन किया, एक आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया और एक नया नियम का एक आदम जीवन लेकर के आया। आमेन। और ये जीवन जल जब आपके जीवन में जब बहता है, तभी परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देता है। आमेन। पढ़िए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, नहीं माने आज्ञा तो बहुत लोग क्या हो गए? पापी ठहर गए। और वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य ने आज्ञा माना, वो कौन मनुष्य है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माना और बहुत से लोग क्या हो गए? धर्मी। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपी 2 का 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? आज्ञा माना और क्या किया? जो प्रभु ने चाहा वो सहा उसने। जो परमेश्वर ने योजना बनाया वो उसने अपने जीवन में करते चला गया, करते चला गया, करते चला गया। प्रभु आपके लिए इस महीने में जो चाहता है वो करते चले जाओ। प्रभु ने जो आपके लिए रखा है उस चीज़ों को आप क्या करना? करते चले जाना, उल्लंघन नहीं करना, ना नहीं करना। सब चीज़ों में प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, और उसके अनुग्रह के द्वारा मैं आज्ञा मानूंगा। क्योंकि आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर की बड़ी इच्छाएं अद्भुत अनुग्रह के द्वारा पूरी होती है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब स्थानों के लोगों के लिए क्या किया? पश्चाताप करने के लिए रखा, सुसमाचार पर विश्वास करो। अगर आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक विश्वास करने के लिए प्रभु कह रहा है, विश्वास करने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। मरकुस 1 का 15 में लिखा है। और इसीलिए मसीह में विश्वास रखना आज्ञा पालन के जैसा है। अगर आप आज्ञा पालन करते तो आपको विश्वास करना भी कठिन नहीं लगेगा। आमेन। आप क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। लेकिन जो अविश्वास रखता है वो आज्ञा का उल्लंघन करता है। आपने देखा, आज्ञा जो उल्लंघन कर रहा है उसके जीवन में पहली बातें क्या आती है? वो सुनता नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार में चलता है। दूसरा बात आप देखेंगे कि वो विश्वास नहीं करता। लेकिन जो आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है वो विश्वास करता है। जब यीशु मसीह जहाज के नाव के अंदर में थे तो यीशु ने चेलों से कहा, तू क्या करना? हे लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा? तुम्हें विश्वासी बनना है। आमेन। तो उन्होंने आज्ञा माना और विश्वासी बन गया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि विश्वासी अपने विश्वास की स्पष्ट गवाही देते हैं। आपके जीवन में स्पष्ट गवाही है, मैं पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। आज बहुत से लोगों को आप जानते हैं कैसे आपके जीवन परिस्थितियां थी, और आज आप आज्ञा मानने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा आज आपके जीवन में आप कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज्ञा मानने के द्वारा एक धार्मिक कार्य परमेश्वर करता है। आज्ञा पालन करने के द्वारा धार्मिक कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करता है। और परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो जानबूझ करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है वो आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। वो घूम फिर करके प्रभु की आज्ञा मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो जानबूझ करके आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, वो अपने आप को धोखा देता है। जैसा एक व्यक्ति क्या कर रहा था? परमेश्वर को धोखा दे रहा था, जिसका नाम क्या था? साउल था। साउल क्या कर रहा था? अपने आप को धोखा दे रहा था। उसको लग तो रहा था कि मैं आज्ञा मान रहा हूँ, लेकिन सही रीति से आज्ञा मान रहा था? नहीं मान रहा था। प्रभु ने उसको कहा, जो सब चीज़ को क्या करना, तो वेदी पे सबको चढ़ाना। लेकिन उसने क्या किया? अच्छी अच्छी को, मोटी मोटी को, ताजी ताजी को अपने पास में बटोर करके छिपा रखा। और परमेश्वर का दास जब शमूएल आता है और वो देखता है, क्या तूने होम बलि चढ़ाया? क्या तूने उस बलिदान को चढ़ाया जो परमेश्वर ने कहा था? तो ये कहता है, हाँ। एक व्यक्ति सामने परमेश्वर खड़ा हुआ है
और कैसे मुंह से हाँ निकल गया, मुझे समझ नहीं आया साउल का, कैसे मुंह से हाँ निकल गया। परमेश्वर का आत्मा सामने खड़ा है, प्रभु का दूत सामने खड़ा है, शमूएल के माध्यम से परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में पहला नबी शमूएल नबी है, और उस नबी के सामने इस व्यक्ति ने झूठ कहा और ये कहता है हाँ मैंने सब बलिदान चढ़ा लिया। आज अगर आपके जीवन में आशीष चाहिए तो सच सच बोलो, सच सच बोलो, हाँ मैंने बलिदान चढ़ाया, नहीं चढ़ाया तो नहीं चढ़ाया बोलिए। आप नहीं कर पाए तो ठीक है प्रभु मैं नहीं कर पाया, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने आज्ञा उल्लंघन किया और अपने आप को क्या किया, उसने अपने जीवन में परमेश्वर को उसने धोखा दिया। और हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अपने आप को भी धोखा ना दें और अपने पिता को भी धोखा नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी 6 का 12 और 18 पढ़ेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हम चाहते कि प्रभु आप हमें अभिषेक करें, हमें आशीष चाहिए, हमें सब चीज़ चाहिए, मिलेगा। आज्ञा मानो, बाइबल में लिखा आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा क्या है? प्रभु का दीपक है। उस दीपक के पीछे आज्ञा मान करके चलो, आपकी जिंदगी में उजियाला होगा। आमीन। यीशु आया अंधियारे को दूर करने, यीशु जीवन की ज्योति बन करके आया। आपके जीवन में अनाज्ञाकारिता को दूर करिए। आपको पता है किसने पाप किया था? हाँ, कैन ने आज्ञा नहीं माना ठीक रीति से, और उसने क्या किया? अपने भाई का खून कर दिया। प्रभु पूछे तेरा भाई कहाँ है? यहाँ पे लोगों ने क्या किया? कई बार आज्ञा का उल्लंघन किया, और बाइबल बताता है कि मनुष्य आज्ञा का उल्लंघन करते तो उसके जीवन में स्वभाव कहाँ से आता है? इसके खून से। आज्ञा नहीं मानना कहाँ से आ रहा है? खून से स्वभाव आ रहा है आज्ञा का उल्लंघन करने का। और ये क्या हो रहा है? पाप का दास। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, वो पाप का क्या है? दास। दास का क्या अर्थ है? गुलाम। वो मालिक है पाप, और उसका करने वाला कौन है? गुलाम। आप गुलामी में रहना चाहते हो? कितने लोग रहना चाहते हैं शैतान के गुलामी में? कितनी बार परमेश्वर कहता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नशा नहीं करना, वो नशा नहीं करना। प्रभु ने हिदायत दिया है, अगर एक पत्नी है तो एक ही पति होना। बीते दिनों में प्रभु की दासी जब वचन बता रहे थे कि परमेश्वर ने क्या किया, दुगना दुगना सब दिया, पर बीवी डबल क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? पति डबल क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? वो भी देना चाहिए था ना बहन सुलोचना, लेकिन दिया क्या परमेश्वर? नहीं दिया। जो परमेश्वर डबल देना है वही डबल होगा। आमीन। और जो प्रभु डबल नहीं चाहता वो डबल कभी नहीं होगा। इसलिए अपनी मर्जी के अनुसार में मत चलो, आज्ञा मानो, प्रभु की बात सुनो। लोग आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और उसकी वजह से उसके जीवन में क्या हो रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? पाप के गुलाम हो गए हैं, दासत्व में तो आ गए हैं, और वो आपके जीवन में राज कर रहा है। कहीं एक चोरी करने का नशा, कहीं एक झूठ बोलने का नशा, कहीं व्यभिचार करने का नशा, कहीं एक आत्मिक नशा भी लोगों को है आजकल तो। और आत्मिक नशा कैसा है? जब तक प्रभु का दास बात नहीं करेगा तो मन नहीं भरता है। ये भी आत्मिक नशा है। आत्मिक नशाओं में मत रहो। कोई मेरे लिए दुआ करे या ना करे, वो मुझ पर अनुग्रह करता है। आमीन। इस बात से निराश ना हो कि उसने मेरे लिए दुआ नहीं किया। इस बात से निराश ना हो मेरे भाई बहन कि उसने मुझे पूछा नहीं। आपको पूछने वाला, आपका ध्यान देने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य क्या हो गया? पाप में फंस गए। पाप में फंस करके क्या है? उसके गुलाम में है, और वो क्या कर रहा है? उसका दास हो जाता है। इस कारण वो क्या है? किसी भी काम को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि गुलाम है। एक व्यक्ति जब गुलामी में रहेगा तो क्या वो अधिकारी के साथ में काम करता है? परंतु पिता ने आपको अधिकारी बनाया है। आमीन। मेरा पिता ने आपको गुलाम नहीं बनाया है। मेरा परमेश्वर आपसे एक प्रोफेसी बताना चाहता है। परमेश्वर ने आपको गुलाम होने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने आपको अधिकारी होने के लिए बनाया है। और अधिकार करो, अपने जीवन पर अधिकार करो। जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा 10 में 12 में 24 तारीख को परमेश्वर बंधनों को तोड़ रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा मिराकल कर रहा है। प्रभु की आवाज आपको सुनाना चाहता है। परमेश्वर वो जो तुम्हारे जीवन में जो एनिमी काम कर रहा है, परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं? आपके जीवन से निकाल रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और अलौकिक महिमा, बहुत से लोगों के जीवन में अलौकिक महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसी 6 का 1 पढ़िएगा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर इफिसी 6 का 1 में बता रहा है कि अधिकारियों के अधीन रहो, और स्वीकार करने का हमें क्या करना है? उत्तरदायित्व रहना है माता पिता के। पढ़िए कुलुसी 3 का 20 भी निकालिए। हे बालकों और बालिकाओं, प्रभु में क्या करो? अपने
माता और पिता के क्या करो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये क्या है, बुरा है। अगर आप अपने माता पिता का आज्ञा मानोगे तो इसमें बुराई है क्या, इसमें क्या गुनाह है, इसमें क्या अपराध है। अगर कोई माँ और या बेटा, एक कहानी, एक गवाही मुझे याद आती है, एक बहुत सारे माता पिता क्या करते अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते, जा बेटा वहाँ का नारियल चुरा के लाना, जा बेटा वहाँ का लड्डू चुरा के लाना, जा बेटा वहाँ का अंडा चुरा के लाना। एक बार तो ऐसी घटना हुई थी, आपने सुने थे ना। एक बेटा क्या करता है, स्कूल जाता है, पेंसिल चुरा के लाता है, फिर उसके बाद में फिर और कहीं जाता है, उसकी माँ कभी नहीं बोलती कि बेटा मत चुराना, वो स्कूल जाता है। तुम लोग लाए थे कभी? लाया था, एक बार लाया था। एक बार कंघी पड़ी हुई थी और फिर वो कंघी थी पड़ी और उन्होंने पूछा, मैडम ये आपकी कंघी है? तो मैडम बोली, नहीं मेरी कंघी नहीं है, तुम्हारी तो तुम ले जा लो। तो अच्छा ठीक है बोल के ले जा लिया उसने। जब मैडम ने बोला मेरा नहीं है, तब फिर वहाँ से उसने कंघी उठा के लाया। और बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाएंगे, मार्केट जाएंगे, और अधिकतर जब आप मार्केट में जाओगे तब अपने आप को इतना ध्यान रखना, प्रभु वहाँ भी देख रहा है। कुछ भाई कुछ बहन लोग क्या करते हैं, तौलते समय एक दो झोले में और डाल देते हैं। कौन करता है मुझे नहीं पता, पर गलत है। जितना आपके तौल में आया उतना ही लो। एक दो उठा के ले जाओगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता हम हैं, परमेश्वर ने हमें आपके माता पिता और अगुए बनाया है, गलत शिक्षा आपको नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर कल चल के अगर आप नाश हो जाओगे, आपका लेखा प्रभु हमसे लेगा। ये क्यों नाश हो गया, इसकी वजह क्या थी? परमेश्वर आपका लेखा नहीं लेगा, परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माता पिता कभी नहीं बोलते अपने बच्चों को कि तुम ये काम करना, परंतु वो माता ने क्या बोला, ठीक है बेटा तूने अच्छा किया, पेंसिल चुरा के लाया। वो बेटा पेंसिल चुरा के लाया। दूसरे दिन अंडा जाता है, कहाँ जाता है, किराना दुकान में जाता है अंडा खरीदने के लिए, और वहाँ से एक अंडा चुरा के लाता है। माँ बोलती ठीक है बेटा। और ऐसा करते करते वो चोरी करते करते वो बेटा बड़ा चोर बन जाता है, और वैसा करते करते वो बेटा चोरी करते करते जेल में चला जाता है। आखिरी इच्छा पूछते हैं, जेलर ने पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मेरी अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ। और जैसे उसकी माता जी को बुलाया गया, माता जी से वो मिला, वो भाई जो बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया, उसने अपनी माता जी को एक कस के गाल पे दिया। और वो माँ कहती है बेटा तू तो जेल, तुझे फांसी होने वाली है और तूने मुझे एक गाल पे क्यों मारा? ठीक है बेटा मार ले तू तो, और मेरी बदकिस्मती है, वो ऐसा कहने लगी। पर वो बेटा कहता है माँ मैं आज मैंने मारा, तुझे दुख लगा, लेकिन काश तू मुझे बचपन में मारती। काश मैंने जब पेंसिल लाया, जब मैंने दुकान से अंडा चुरा के लाया, माँ अगर तू मुझे उस समय मना करती, तू मुझे मारती, तो आज मुझे फांसी नहीं होती। आज मुझे फांसी हो रही है तो उसका कारण तू है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको बताना चाहता है माता पिता का आज्ञा मानना भी, लेकिन जो माता पिता गलत सिखाते हैं वो नहीं सुनना। ये भी कंडीशन बाइबल में है। प्रभु ने क्या कहा, हे बालकों अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञाकारी बनो, उनकी बात मानो। लेकिन उसके अपोजिट अगर वो गलत सिखाते हैं तो उनकी आज्ञा आप नहीं मान सकते। ये मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। अगर आपको कोई बाप कह रहा जा बेटा तू ड्रिंक करने के लिए जा, 2-4 लड़की को फंसा के ला, ये आज्ञा नहीं मानना। अगर पिता कहता है बेटा तू मेहनत कर, तो फिर आप करिए, आप आज्ञा मानिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने फिर से पढ़िए उस पद को, पढ़िए। और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। बच्चे वालों क्या करो, तुम भी आज्ञा मानो। पेरेंट्स लोग तुम भी आज्ञा मानो, अपने बाल बच्चों को रीस मत दिलाओ। कैसा तुम्हें जीवन में रहना है, अपने बच्चों की सुधि लो। एक भाई यहाँ दूसरे लड़के के चक्कर में चला गया, माँ बाप कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहता है, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। अपने बच्चों के साथ में प्रेम के साथ में उन्हें पाप से खींच के निकालो। आमीन। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। मैं जल्दी समाप्त करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वचन पढ़िए। और रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रीस नहीं दिलाना, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। क्या करो, उनका पालन पोषण करो, क्योंकि तुम्हें पालने के लिए, पोषने के लिए तुम्हें माता पिता बनाया है। आमीन। बहुत से लोग जिनको संतान नहीं है, आप उनसे जा कर के पूछिए आज हमारे बच्चे क्यों नहीं है बोल के लोग रोते हैं।
आपको जब परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, संतान दिए हैं, आपको आज्ञा मानो, अपने बच्चों को सही चीज़ों को सिखाओ, और यदि हो सके तो नीति वचन में लिखा छड़ी मारो। जो अपने बच्चों को छड़ी नहीं मारता वो क्या करता है? उसके प्राण को नरक ले जा रहा है। अपने बच्चों को छड़ी मारो, सही रास्ते पर लेकर के आओ, लेकिन इतना भी नहीं मार लेना कि हाथ पैर से खून निकले। ठीक है पेरेंट्स लोग, बहन सुलोचना, इतना भी मत मार देना कि गरम गरम चाय फेंकना, गरम गरम पानी फेंकना, ऐसा भी मत मारना अपने बच्चों को जिसकी वजह से उनके जीवन में चोट लगे और मरण पट्टी तुम्ही को लगाना पड़े। तो माता पिता आज्ञा मानो, सुधर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कुलीसी 3:22। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं। और जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है उनके लिए ये विषय है। प्रभु कहता है जो यहाँ पे लीडर है उनके लिए प्रभु कह रहा है कि मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करना कि ये मनुष्य मुझे क्या बोलेगा, वो मनुष्य मुझे क्या बोलेगा। किसको दिखाने के लिए काम करो? उस परमेश्वर को। मेरा पिता देखे और बस वो खुश हो जाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 2:13 लिख के रखिए जल्दी जल्दी। फिलिपी 2:12, पहला पत्रस 2:13। और औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। जो दूसरों का बुरा करता है परमेश्वर उसी का बुरा करेगा, लेकिन जो प्रभु की आज्ञा मानता है उसका बुरा नहीं होगा। फिलिपी 2:12। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। परमेश्वर ने जो ठहराया है उसके अनुसार में क्या करो? अधीन रहो। राजा के अधीन रहो, अगुओं के अधीन रहो। आप कलीसिया में आते हैं तो अपने लीडरों के भी अधीन में आपको रहना है। पहला थिस्सलुनीकी 5:12, इब्रानी 13:7। जल्दी पढ़िए, बस हम समाप्त करने वाले हैं। जो तुम्हारे अपने थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। प्रभु कहता है तुम्हें आज्ञा मानना भी है, लेकिन जो तुम्हारे अगुए हैं उनको ध्यान से देखो कि उनका जीवन कैसा है। क्या उन्होंने गलत किया? वो लोग आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु के नज़दीकी में हैं, तो तुम भी उनको देख करके सीखो। इब्रानी 13:7, पहला थिस्सलुनी 5:12। जो अगुवे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उन्हें क्या रखना है? हमें हर समय स्मरण रखना है और ध्यान से उनकी चाल को देखना, उनके चलन को देखना। अगर अगुआ अगर गलत है तो भले अगुओं को छोड़ के जा सकते हैं, आपको फ्री है। अगर आपके अगुए गलत दिखाई दे रहे हैं, आपके अगुओं के जीवन में गलत चीज़ें दिखाई दे रही है, उनके जीवन में अलग बातें दिखाई दे रही है, आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगुओं को अगर आप देख रहे हैं उनके जीवन में आशीष है, ब्लेसिंग है, खुशी है, आनंद है, तो उनको ध्यान से देखो और उनको फॉलो करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ परमेश्वर कहता है अपने समाज के भी अधीन रहना है और उनका भी आज्ञा मानना है। अपने राष्ट्र की जो अधिकारी हैं, अपने आपके लोगों के साथ में जो जो अधिकारी आप लोगों को दिया परमेश्वर ने, उनके भी आपका क्या करना है? आज्ञा मानना है, बातों को सुनना है। और बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम 5 उसका 29 पद, बस ये लास्ट पद है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर ने क्या रखा? अपने लोगों को, अधिकारियों को रखा है। तो अधिकारी लोग कभी भी मसीहों से ऐसा करने को ना कहे। 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सबसे बढ़कर मनुष्य की आज्ञा पालन से बढ़कर किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा। और आगे करना ही हमारा कर्तव्य है। वो किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। किसकी आज्ञा मानना? प्रभु की आज्ञा मानना। मेरा प्रभु कहता है अगर तुम आज्ञा मानोगे तो उसके साथ में डबल प्रतिज्ञा है। जितनी भी पहले परमेश्वर ने कहा मिस्रियों पर विपत्तियां भेजा, मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। और जब आप व्यवस्था 28 अध्याय पढ़ते हैं, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा मानता है, सबसे बढ़ के प्रभु की आज्ञा मानना। आगे पढ़ो, 40 पद तक पढ़ लो, पढ़िए। हमारे बाप दादे की परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने किसको जिलाया? यीशु को। 3 दिन हो चुके थे लेकिन जिलाया गया
कैसे? आज्ञा मानना जिलाया गया। आप भी आज्ञा मानोगे, जो भी परिस्थितियाँ, तंत्र हो, मंत्र हो, जादू हो, टोना हो, चाहे उसका माँ है, चाहे बाप है, चाहे उसकी बहन क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु उससे निकाल के आपको जीवित करेगा। आमेन। वो शक्तियाँ कोई काम की नहीं है, वो शक्तियाँ 2 दिन की है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आपके लिए अलौकिक है। यीशु मसीह उसी के द्वारा जिलाया गया और कलीसिया के लोग भी जिलाए जाएंगे। आमेन। आगे पढ़िए। जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, जिसे लोगों ने अनाज्ञाकारिता की वजह से, आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से क्रूस पे लटका के मारा, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार ठहराकर, उसी को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता प्रभु ठहरा कर हमारे लिए दे दिया और अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, और दाहिने हाथ में ले जाकर पिता के पास में सर्वोत्तम नाम, ऊंचाई का नाम परमेश्वर ने दिया कि वह इस्राएल को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान, और परमेश्वर आपको मन फिराव की शक्ति और सामर्थ्य देना चाहता है। आमेन। आज्ञा मानोगे, आपका मन को परमेश्वर क्या करेगा? उसकी शक्ति और सामर्थ्य में, परमेश्वर के अनुग्रह में आप आज्ञा पालन के द्वारा बढ़ सकते हैं। आगे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और हम जो इन बातों के क्या हैं? गवाह हैं, जो आपके अगुए हैं, क्योंकि उसी ने, परमेश्वर ने जीवन में अनुग्रह दिया और उसी के अनुग्रह से आज हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। तो ये आपके लिए आज्ञा मानने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उस बात के गवाह हैं। हमने उस पिता को देखा है, हमने उसकी गवाही को देखा है, कैसे जब चेले उसके साथ में रहते थे, वो उसके साथ में रहे, उठे बैठे खाए पिए। आप हो सकता है आप वैसे नहीं, लेकिन उसकी जगह पे आपके अगुए आपके साथ में है, उसका स्वरूप बन करके आपके अगुए आपके साथ में है। वो दिन और रात आपके साथ में बैठते हैं, दुहाई देते हैं, दुआएं मांगते, प्रार्थना करते हैं ताकि आत्मा आपकी बचाई जाए। प्रभु कहता है उसकी गवाही हम आज आपके सामने हैं। आमेन। आगे पढ़िए। और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। याद रखो, आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रहना चाहता, वो रहना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहना चाहता है और परमेश्वर का आत्मा दुष्ट आत्मा को निकालेगा। आमेन। जहाँ जहाँ दुष्ट आत्मा की लहरें अंदर बाहर शरीरों में घरों में कब्जा कर रहा है, पवित्र आत्मा उतरेगा और सारा दुष्ट आत्मा जाएगा। आमेन। 40 पद तक पढ़ लीजिए जल्दी। और जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उनके लिए क्या होना है? यह सुनकर वे जल गए। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानते सुनते हुए देख करके शत्रु क्या करता है? जलता है, जलता है। और बहुत सारे लोगों को प्रभु क्या करता है? वहां से निकालता है। आगे। और उन्हें मार डालना चाहा। शत्रु जलता है, मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। उसकी क्या योजना हो सकती है? वो क्यों आपकी जिंदगी में काम कर रहा है? आपको क्यों पागल बना रहा है? आपको क्यों बीमारी में फंसा के रखा? क्योंकि वो घूम फिर करके आपको मारना चाहता है। और आगे। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, जो सब लोगों में माननीय था, गमलीएल नामक एक क्या है? एक व्यक्ति जो वहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचाई पे रहने वाला व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, उसके साथ में क्या हुआ? न्यायालय में खड़े होकर दलितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। वो थोड़ी देर के लिए दलितों को बाहर कर दिया। और तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, और वो क्या कह रहा है? हे इस्राएलियों। पढ़िए। जो कुछ इन मनुष्यों ने किया, जो कुछ इस मनुष्यों ने किया, क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? सोच समझ के करना। सोच समझ के करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे भाई और बहन, आप क्या करना चाहते हो? सोच समझ के करो। मसीह जीवन खेल और मजाक करने का जीवन नहीं है। आनंद करने का, एंजॉय करने का, टाइम पास करने का मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन में आए हैं तो मसीह की आज्ञा मानना जरूरी है। अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो आप उसके लोग नहीं हो सकते। आज्ञा मान रहे, विश्वास करो। आज्ञा मान रहे हो, सुनो। आज्ञा मान रहे हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। आज्ञा मान रहे हो तो बुराई से दूर रहो। आज्ञा मान रहे हो तो अपने लोगों का, अपने अगुओं का अधीन रहो। आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर ने व्यवस्था 28 की पूरी ब्लेसिंग रिलीज किया है। आमेन। जितनी ब्लेसिंग है प्रभु ने कहा वो सब ब्लेसिंग मैं तुझ पर उंडेल लूंगा। तू पूछ नहीं होगा, तू सिर होगा, तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर रहेगा। और परमेश्वर ने कहा जो तेरे साथ में एक मार्ग से आ रहा है वो 7 मार्ग से होकर के जाएगा। कैसे? एक आज्ञा मानो और कई प्रकार की आशीषें पाओ। आमेन। आज आपके लिए ये महीना बड़ी आशीष का महीना मैं समाप्त करने वाली हूँ। ये आपका महीना
ये कहो, ये मेरा महीना है, ये मेरा महीना है। इस महीने में मैं आशीष पाऊंगा, इस महीने में शत्रु नेल डाउन होगा और वो नेल डाउन करेगा यीशु के नाम में आपके पास में, और परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर अलौकिक सामर्थ को देगा, अलौकिक अनुग्रह को देगा। आज से जो अड़ंगा कर रहे हैं, वो अड़ंगा करने वाले को प्रभु आपके रास्ते से अलग कर रहा है। वो जहाँ जहाँ से अड़ंगे कर रहे हैं, वहाँ वहाँ से परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और प्रभु ने कहा वो एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 रास्ते से भागेंगे। आमेन। वो परमेश्वर का आत्मा भयंकर काम करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा दूतों की परमेश्वर सेनाओं को भेज रहा है। जैसा लूट के आगे आगे दूत चला, वैसा इस महीने परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलेगा और वो सिखा रहा है। आज्ञा मानो, पीछे पलट के देखोगे तो नमक का खंभा बन जाओगे। आज्ञा मानो और अपनी ब्लेसिंग को ले लो। जो रुकावट डाल रहा है उसको तरफ ध्यान मत दो। प्रभु कहता है जब उज्जियाह राजा मरा तब उसने दर्शन देखा, कोई तो है जो आपके जीवन से जाना है, परमेश्वर उसको हटाएगा और तब आप ऊंचाई पे रहने वाले को देखोगे और आपकी सामर्थ पहचानी जाएगी। आप अलौकिक अवस्था में बदल जाएंगे। आप जिस अवस्था में है वो छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में भला व्यवहार करना चाहता है। अब ये समय है, आप अपने आप को तैयार करें। अब अपने आप को तैयार